नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हाल ही में एक बदलाव आयोग के द्वारा देखा गया है। जो एग्जाम आने वाले समय पर होंगे उन सेशन जैसे हमारे टीजीटी, जेएफटी, पटवारी सहित जो भी एग्जाम होंगे, जेओआईटी हो जाएंगे, पटवारी हो जाएंगे या पंचायत सेक्रेटरी हो जाएंगे, उनमें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे इसमें क्या बोला गया है कि उसके माध्यम से कि हिमाचल में जॉब लेना बहुत ही कठिन होने जा रहा है। ये जो नोटिफिकेशन आई है, अब इस नोटिफिकेशन ऐसा क्या है कि सोशल मीडिया में नोटिफिकेशन आने से बहुत ही विवाद देखने को शुरू हो गया। सोशल मीडिया में जैसे नोटिफिकेशन आई आयोग के द्वारा तमाम तरह की आलोचना की जा रही है। इसमें नोटिफिकेशन ऐसा है क्या जो कि प्रत्येक हिमाचल के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जो बच्चा आज स्कूल में 10th पढ़ रहा है या +1 2 पढ़ रहा है, आने वाले समय पर ये जो नोटिफिकेशन इस बच्चे को जरूर प्रभावित कहीं ना कहीं जरूर करेगी। अब इसमें ऐसा क्या बोला गया है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नोटिफिकेशन आई है उसको हम ध्यान से देखते हैं। अब इसमें बोला क्या गया है और इसमें सारा विवाद का कारण क्या बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। पहले जब कोई व्यक्ति एग्जाम क्वालिफाई होता था किसी बच्चे से, उसको सरकारी एम्प्लॉय बोला जाता था और इसके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में इसको 2 साल के रखा जाता था। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के तुरंत नेक्स्ट वीक उसको रेगुलर कर दिया जाता था, अपने आप रेगुलर हो जाता था और उसको पे स्केल भी डबल कर दिया जाता था। लेकिन अब कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा आने वाले समय पर। एक तो जो एम्प्लॉय होंगे उनको भी एम्प्लॉय न बोलकर क्या हो जाएगा, जॉब ट्रेनिज बोला जाएगा, उनको ट्रेनिज बोला जाएगा। जैसे जेएफटी बीएड कोई करता है उनको ट्रेनिज बोला जाता है। वो टीचर नहीं होते, उनको ट्रेनिंग बोला जाती है, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बिल ठीक ऐसा भी एम्प्लॉय के साथ भी होने जा रहा है। पहले सरकारी एम्प्लॉय बोला जाता था, लेकिन अब जॉब ट्रेनिंग बोला जाएगा। अब देखते हैं इसमें जो विवाद का जो मेन जो कारण बना हुआ है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहीं से जहां से नोटिफिकेशन शुरू होती है वहीं से बात की जा रही है। इसमें बोला गया है जॉब ट्रेन बाय द नो स्ट्रेच इमेजिनेशन विल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें जो एम्प्लॉय रखे जाएंगे 2 साल के लिए उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोला जाएगा। इसमें पहले इसमें बात कर देंगे नो स्ट्रेच इमेजिनेशन द विल बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 2 साल के बाद एक एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चा उस एग्जाम को निकालेगा उसको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाएगा और वही रेगुलर होगा। अगर कोई बच्चा एग्जाम नहीं निकाल पाया है उसके बाद आयोग इसको फिर से एग्जाम लेगा 2 साल 3 साल बाद, या हो सकता है इसको जॉब से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो मेन रहेगा हमारा ये किस में सबसे पहले जब कोई बच्चा एम्प्लॉय जैसे कमीशन निकालेगा, कमीशन निकालने के बाद 2 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ना बोलकर उसको ट्रेनिज बोला जाएगा। उसके बाद एक और एग्जाम लिया जाएगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाएगा। और जो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, उसका जो ट्रेनिंग रहेगा, उसको अगर कोई उसकी गलती पाई गई या कुछ ही पाया गया किसी कारण बस उसका, क्योंकि इसमें पहले बोलेगी इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोला जाएगा। और जो सुविधा दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर, वो भी नहीं दी जाएगी। इसमें फिक्स सैलरी पे होगा, वही उसको 2 साल दिया जाएगा। उसको अगर गवर्नमेंट या रेगुलर जॉब चाहिए उसके बाद एक और एग्जाम लिया जाएगा उससे। अब जरूर नहीं है कि पटवारी एचपी टीजीटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट में लागू हो रहा है, ये तमाम तरह के हिमाचल में सारे डिपार्टमेंट में लागू होने जा रहा है। जैसे पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट आने जा रही है, कई साल से नहीं हुई थी, या होमगार्ड की पोस्ट आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड की 100 पोस्ट जो निकलने वाली है, ये तमाम तरह के सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा, उसको सीखेगा वो। उसके बाद अगर सरकार गवर्नमेंट को लगेगा कि इसको रेगुलर किया जाएगा, एक एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। उससे पहले 2 साल का जो पीरियड रहेगा उसका, उसमें कोई भी उसको सुविधा नहीं दी जाएगी सिवाय एक सैलरी के। उसके बावजूद उसको जॉब सिक्योर नहीं मानी जाएगी। इसी कारण ये विवाद बना हुआ सोशल मीडिया में। अगला जो उसमें मेन पॉइंट रहेगा, जहां से तमाम तरह के सारे कारण बना हुआ है, वो हो जाएगा इसमें जो कुछ ऐसे एरिया रखे गए हैं जो इससे बाहर रखे गए हैं, जिन पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। जैसे जाएगा नायब तहसीलदार, स्टेशन ऑफिसर, असिस्टेंट टैक्स एंड एक्साइज ऑफिसर, या जाएगा कांस्टेबल। जिस बार जो पुलिस की भर्ती हुई है इसको भी स्कीम से बाहर रखा गया है। इसमें क्लियर बोला गया है इन चीजों में ये लागू नहीं होगी। बाकी हालांकि वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली पॉलिसी थी, लेकिन सबसे विवाद का कारण बना इसका पॉइंट नंबर 11। अगला जो मेन पॉइंट देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है, पॉइंट नंबर 9। इसमें क्या बोला गया है, इस व्यक्ति को अतिरिक्त कार्य भी करने दिया जा सकता है। जो अथॉरिटी होगी, पहले बोलेगा इसमें कंसीडर अथॉरिटी होगी। अगर उस व्यक्ति को कोई और कार्य दिया जाएगा, मान लो कि स्कूल में पूरा स्टाफ है, अगर कोई एक्स्ट्रा काम होगा, किसी के कार्य क्लरिकल का कोई भी काम होगा, तो उस वो व्यक्ति को वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक जैसे एमटीएस का कोई भी कार्य क्लियर नहीं दिया गया है, उससे जो मर्जी काम
सरकार उससे करवा सकती है, उसको एमटीएस बोला जाएगा। तो 2 साल के लिए जो एम्प्लॉय होगा उसको एमटीएस के जरिए ही यूज किया जाएगा इसमें। अगला इसमें बोला गया जॉब ट्रेनिंग हो रेगुलर जॉब पे स्केल के लिए उसको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम उस डिपार्टमेंट से संबंधित होगा। लेकिन अब देखो सोचने की बात है, जैसे हम एजुकेशन में लेते बात है कि जेएफटी करते हैं या बीएड करते हैं, एक एंट्रांस ली जाता है सरकार के द्वारा से। अब एंट्रांस नहीं निकलता कई बच्चों का, और जिनका एंट्रांस निकल जाता सरकारी जेएफटी में अगर मौका मिलता करने का तो बड़ा चाव करते हैं कि हम सरकारी से क्या कर रहे हैं, जेएफटी कर रहे हैं। हालांकि जिन्होंने सरकारी जेएफटी भी की है वो आज भी अखबार बेच रहे हैं, और जिन लड़कियों ने सरकारी जेएफटी की थी वो आज भी सिलाई का काम कर रही है। तो फायदा क्या, क्योंकि कई साल से कमीशन नहीं आते। लेकिन फिर भी जितने बच्चों का अगर सरकारी जेएफटी कर रहे होंगे या बीएड कर रहे होंगे, बड़े शान से हम क्या करें, गवर्नमेंट जेएफटी कर रहे हैं, डाइट में कर रहे हैं, मंडी पे प्लास्टिक काम कर रहे हैं, इधर का धर रह जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्रांस निकालने के बाद आपको वहां से जो ट्रेनिंग होती है उसके 20 से 22 एग्जाम निकालने पड़ते हैं। उन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 70-80% आ जाते हैं, 90% आ जाते हैं, तो बड़े शान से रखते हैं बच्चे की हमारे पास 90% है, किसी काम के रहेगी 90%। उसके बाद एक टैट होता है। अब कई बच्चे टैट के एग्जाम में 12, मैंने देखा यहाँ पर कम से कम 6-7 साल 8-8 बार टैट भर रहे हैं, टैट नहीं निकल रहे। चलो टैट निकल जाते हैं, कास हो जाती है, टैट निकल जाएगा, बैच वाइज नंबर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कमीशन भी आ जाता है, और कमीशन क्वालिफाई करने के बाद बड़े बच्चे थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं कि अब गवर्नमेंट जॉब लग गई। लेकिन 2 साल के बाद एक और एग्जाम देने को मिलेगा। इसका मतलब तो ये हो रहा है जो एंट्रांस है, जो टैट है, जो कमीशन की वैल्यू 0 हो जाएगी जब मेन आपने 2 साल बाद ही लेना एग्जाम। अब देखो सब थोड़ा इसमें जो कारण बना हुआ है, जैसे कि इसके बैच वाइज नंबर आ रहा है 20 साल बाद या 10 साल बाद, 15 साल बाद, हालांकि ये यार है हमारा बीएड तो यही चला हमारा 1990 का या 2004 का, 2001 का, 1998 का बैच चला हुआ है। अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, अब जॉब ट्रेनिंग होगा। अब जॉब ट्रेनिंग के 2 साल के बाद उसको एग्जाम देना पड़ेगा, और जो 15 साल से नहीं पढ़ रहा होगा 2 साल बाद उससे कैसे एग्जाम निकल जाएगा। तो ये भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। और जो एग्जाम क्वालिफाई होगा उसके बाद ही उसको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। जो 2 साल का समय रहेगा इसका, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। इसमें नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर बोला गया है। अब सोशल मीडिया में उसका ठीक ठाक इसका विरोध किया जा रहा है। अब तमाम तरह की इसमें बच्चे हो रहे कि सरकार को घेराव करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, विधानसभा सचिवालय को घेरेंगे, या तमाम तरह की जो बेरोजगारी की बात है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे 1 साल से 2 साल से 3 साल से, जैसे कि बताइए हिमाचल में 3-4 साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं। अब चलो एग्जाम की जैसे टीजीटी के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं आजकल, पहले इस तारीख 31 मई थी, अब 17 जुलाई हो गई है, अब 31 जुलाई हो गई है। अब चलो बच्चे फिर भी चलो सोच रहे हैं कि कब एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम होगा तो उसके बाद ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो जो बच्चा 2-2, 3-4 साल से लाइब्रेरी पढ़ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमें, तो उसके साथ उसे एक तरह के भद्दा मजाक किया जा रहा है, और मान लो घेराव किया जाएगा, इसका घेराव किया जाएगा। उसके बाद सरकार नोटिफिकेशन में बदलाव करती है कि नहीं करती है, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन सोशल मीडिया में तमाम तरह के इसमें कमेंट दिए जा रहे हैं। अब जो भी जिसको लगता है पॉलिसी अच्छी है, कई इसके फेवर में बोल रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता आ जाएगी, और कई इसके अंगेस्ट बोल रहे हैं कि एक तरह का भद्दा मजाक है। अब देखते हैं सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। हो सकता है इसमें सरकार थोड़ा सा बदलाव कर ले। ये बदलाव तभी होगा जब युवा उठेगा और बोलेगा कि सर ये बदलाव होने चाहिए। अब देखते हैं इसमें आने वाले समय पर क्या चेंजिंग आती है। मिलते हैं तब तक, जय हिंद।